हम 1 घंटे के लिए आए, किसी भी इश्तिहार में देख लेना इतना बड़ा नाम लोग डाल देते हैं। हमसे ज्यादा इज्जत के हकदार ये हैं, हमसे ज्यादा प्यार इनसे करो, इनसे हमसे ज्यादा प्यार करो। इन्होंने रातों में उठ के आपके बच्चों को पढ़ाया, इन्होंने रातों में जाग जाग के आपके बच्चों को कुरान याद कराया। लेकिन हमारा मिजाज क्या है, हम चमकते को सलाम करते हैं। और यार ये चमक दमक कब तक, एक दिन तो सूरज को भी ज़वाल है। क्या तुमने चढ़ते सूरज को नहीं देखा? जब सुबह होती है तो रोशनी उसकी धीमी होती है, दोपहर तक पूरे शबाब पे होता है, शाम आते आते ये बता जाता लोगों मैं भी हमेशा के लिए नहीं चमकता, मेरे भी कुछ वक्त है जिसमें मुझे भी छुपना होता है। तो ये हमारा जो मिजाज है ना कि जो चमकदार है उसकी इज्जत करना काफ़ी है नहीं, जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए। आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो कुरान का शौक ख़त्म होता जा रहा है उसकी एक वजह मिंबर पर खुतबा और शुआरा पर पैसों की बारिश है। क्यों मुफ्ती साहब के बिला, ये सच्ची बात है। उसकी वजह यह है कि हमारे मिंबर पर जो पैसे लुटाए जाते हैं या तो खुतबा पर यानी तकरीर वालों पर या नात वालों पर, आखिर हमने कुरान वालों का हिस्सा कहां रखा? रमजान में 20,000 देकर के उसकी मेहनत का हमने उसको सिला दे दिया, 50,000 देकर के हमने उसकी मेहनत का हक अदा कर दिया। यही हालात रहे तो एक दिन वो आएगा, बस्ती नहीं बल्कि कई कई गांव में जाकर के तलाश करोगे तो कोई एक आलिम नजर आएगा। आज मदरसे में बच्चे ने कदम रखा, फौरन उसका जहन हो जाता अरे पैसे किस पे ज्यादा आते कि पैसे शान अरब पे ज्यादा आते, तो भाई मैं भी शान अरब बनूंगा। कि भाई सबसे ज्यादा नारे किसके लगते कि भाई हम्माद के लगते, वो भी हम्माद बने। मैं एक बात कहता हूं, जैसे हम महफिलों में खुतबा का सिलेक्शन करते हैं, इंतखाब करते हैं, शुअरा का करते हैं, वैसे एक मशाक कारी का भी किया करें, एक मशाक कारी का भी इंतखाब किया करें और उसको भी उसी शान के साथ सुना जाए जिस तरह कुरान, जिस तरह खतीब के खिताब को सुना जाता है, नात खां के नात खानी को सुना जाता है, इसी तरह से हाफिज कुरान की तिलावत सुनो। अगर पैसे लेने का हक शुअरा का है, पैसे लेने का हक खुतबा का है, तो उससे ज्यादा कई हक पैसे लेने का हक कुरान के कारी का है। अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाना चाहते हो तो अगर कोई कुरान का तिलावत करने वाला हो, होता क्या है इब्तिदा में कुरान की तिलावत कराई जाती है और इस हाल में कराई जाती है, न सुनने वाला है न सुनाने वाला है, कुरान की तिलावत हो रही है, बड़े बेदिली के साथ कुरान पढ़ा जा रहा है। हाँ साहिब, अगर महफिलों में कुरान का शौक पैदा करना चाहते हो तो एक अच्छे कारी का इंतखाब करो जो मशाक भी हो, जिसके लहजे में जादू है, जिसके अंदाज में असर हो। जब वो पढ़े तो हवाएं थम जाए, जब वो पढ़े तो फरिश्ते, जब वो पढ़े तो परिंदे रुक जाए। ऐसे कारी का इंतखाब करो जब वो कुरान पढ़े, उस पे पैसे लुटाओ। खुदा की कसम, अगर तेरा बेटा कुरान पढ़ने वाले को देखेगा तो ये बाद में सोचेगा कि खतीब बनना है, ये बाद में सोचेगा कि शायर बनना है, सबसे पहले मदरसे की तरफ रुख करेगा तो ख्याल ही आएगा खतीब बनूं न बनूं, कुरान का कारी पहले बन के दिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे जिंदाबाद। इसका भी ख्याल करो, कुरान के कारियों की इज्जत करो, इनकी कद्र करो। हमने कुरान वालों को सिर्फ इमामत तक महदूद कर रखा है। मिजाज है हमारा कि हाफिज जी बनाएंगे लल्ला को कहीं ना कहीं मस्जिद मिलेगी, टाइम तो कटता ही रहेगा लल्ला का, ये सोच के हमने बच्चों को पढ़ाया। मुझे बताओ तो सही, हमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी मस्जिद की दी। माजरत चाहता हूं, बड़े बड़े काबिल लोग मेंबर शरीफ पर हैं, नमाज पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा काम अगर है तो वो नमाज का। और लेकिन मस्जिद में कुछ लोग ऐसे भी इंतजार में बैठे रहे, इमाम साहब कब घर को जाएंगे, मैं मुसल्ले पे चढ़ूंगा। ये मिजाज है लोगों के। किसी ने सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान से पूछा, हुजूर आपको कितना इल्म है? आपने फरमाया बस यूं समझ लो कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। कितना इल्म चाहिए नमाज के लिए? आला हजरत जैसा शख्स कहता कि बस मैं अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। आज देखो वुजू के फराइज भी याद नहीं, मुसल्ले पे खड़े हो जाते।
हाँ, और कितनी जगहों पर हमारे में की आदत है, बोले कि आज अंगूठा हिल गया इमाम का, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठा ना कोहे तूर हिल गया हो, पूरे मोहल्ले में गया अंगूठा हिल गया इमाम साहब का। तू नमाज पढ़ रहा था कि इमाम का अंगूठा ही देख रहा था? हैं? तो सोचो तो सही, पूरी नमाज इमाम के पीछे बैठ के पढ़ता, बाहर निकल के कहता सब कुछ ठीक है, लेकिन इमाम साहब को नमाज पढ़ानी नहीं आती। वो कमियां निकाल रहे हैं जिन्हें सही से कलमा तक याद नहीं है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, जब बेइल्म लोग फतवे देने लगे तो समझो कयामत सर पे आ गई है। खड़े होके लोग कहते थे नहीं जी उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। ओ भाई ख्याल कर अपने गिरबान में झांक, तुझे कितना आता है, तुझे कुछ आता कि नहीं आता है? अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कहता कि साहब इमाम को उठा नहीं मत। सच्ची बात यह है कि अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए ना मस्जिद में जमात में, तो यह तो हटाओ, ये पाबंदी नहीं कर पाते, सोते ही रहते, इनकी नींद ही पूरी नहीं होती। क्यों? तू जो अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के आया उस पर नमाज फर्ज नहीं थी? उसके ऊपर जो ऊनी चादर डाल के आया उस पर फर्ज नहीं थी? हमारा मिजाज है कि हम बस तनकीद करने के आदी हो गए और कहते मौलवी बहुत आते, मुआशरा सुधर नहीं रहा, तुझसे तेरा बेटा नहीं सुधर रहा, हमसे तू खाक सुधर जाएगा। अपने मुआशरे को आप देखिए, जो लोग मुआशरे में बावकार कहे जाते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं पढ़ने के लिए, हैं जहां की फीसें भी 7-7 हज़ार रुपए मंथली है। इंग्लिश मीडियम बच्चे को भेजा जा रहा है, बच्चे को 18 घंटे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, 18 घंटे, आधा घंटा कुरान। क्या जहन दिया हमने बच्चे को? बच्चा ये नहीं सोचेगा हमारे माँ बाप ने जिसको 18 घंटे दिए वो ज्यादा अहम है या जिसको आधा घंटा दिया गया वो ज्यादा अहम है। सोचा हम बच्चों के जहन में क्या डाल रहे हैं? और बच्चा अगर आधे घंटे में 5 मिनट ताखीर से आए तो बाप फोन करके कहता मौलाना अभी तक बेटा नहीं आया, पता नहीं है स्कूल को लेट हो रहा है। ओ हया कर, शर्म कर, तूने बच्चे के जहन में क्या डाला कि कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान का वकार नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मौलाना बच्चे की गाली नहीं छूट रही है, बच्चा सुबह ही उठ के डांस करता, मुझे बता तो सही 8 साल तूने बच्चे की परवरिश की है, 90 साल में मस्जिद में बच्चे को तूने भेजा है, मुझे बता तो सही 8 साल में तूने कितनी तब्दीली की है? तुझे क्या लगता है कि तेरी 18 साल की गफलत का मौलवी 1 साल में इलाज कर देगा? जो तूने 8 साल तक तूने लापरवाही बरती है उसका मौलवी 5 दिन में इलाज कर देगा? और भाई बच्चों की परवरिश 10 साल के बाद नहीं होती है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाया करते हैं तभी से बच्चों की परवरिश का एहतमाम किया जाए। जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाए तो माँ की जिम्मेदारी है कि वो गाने न सुना करें, बेवक्त सोया ना करें, फजूलियात में न लगा करें। लेकिन बात क्या है बता तो सही, आज हम रिश्ते ही से बुनियाद गलत डाल देते हैं। जरा गौर करना प्यारे अंदाज़े बयां, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब किसी भी बच्चे का रिश्ता किया जाता है तो वो भी कहता मेरा बीवी को देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फुपेरा भाई जाएगा। और भाई इनके लिए तो इस्लाम ने गुंजाइश नहीं रखी है, जिनको तू देखने के लिए भेज रहा है तेरे लिए गुंजाइश थी, वो भी इस हिसाब से थी कि ऐसे देखता कि देखने वाले को पता न चलता कैसे देखा गया है। अल्लाह अकबर, लेकिन खलेरे फुपेरे भेजे जाते हैं। जाओ लड़की को देख करके आओ, हिम्मत तो देखो, एक लड़की को देखने के लिए हमारे घर पे लोग आए, जब देखने के लिए आए औरतों को दिखा दिया गया, वो बच्ची गांव की थी, हमने दिखा दिया बुला करके अपने घर पे। तो लड़के कहने लगे अगर इजाजत हो तो हम भी देख लें। अल्लाह अकबर, इतना कहना था हमारे वालिद साहब को आप जानते, चला लाया, फरमाया उठो और सीधे घर चले जाओ, अब देखना दिखाना नहीं, हम रिश्ता ही नहीं करते। और तुम्हारी नजरों की हया कहाँ चली गई? तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि किसी की बेटी को देखने के लिए दूसरों को भेजा जाता है, और जब भेजने का ख्याल देखो लोगों का कैसे होता है। कहता अम्मा जी जरा गौर से देख के आना, उसकी आंखें नशीली हैं कि नहीं, उसकी चाल में जादू है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी हैं कि नहीं, वो चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। ऐसा लगता है बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेजा जा रहा है। तूने 1000 हुस्न बता के अपनी माँ को भेज दिया, और साकिब जब माँ को भेजा था माँ ने भी जाके खूब देखा, देखने के बाद आके कह दिया बेटे खूब अदाएं पाई गई हैं, आंखें शराबी भी हैं, उसकी चाल नशीली भी है, जुल्फे नागिन जैसी भी हैं, सब कुछ देख के आया।
जब 4 दिन के बाद दुल्हन बन के घर में आई है, अब जब तमाशा हुआ है तो मौलाना मुशर्रफ तुम तावीज करो, मौलाना सलीम तुम तावीज करो, सूफी मोहम्मद रजा तुम तावीज करो। अरे क्या होगा इन तावीजों से? तावीज तो छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गले में डाल दो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जब तुमने माँ को भेजा था, तो जहां निगाहों की शर्त तूने कहा था कि निगाहें नशीली हो, उस वक्त ये भी कह लेता माँ जब उसकी चाल देख ले तो ये भी देखना कदमों में हया है कि नहीं, जब उसके चेहरे पे निगाह डाले तो ये भी देख माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब तू उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे तो माँ ये भी देख लेना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही कि नहीं। जब तू ये अदाएं दिखवा करके उसको घर में लेके आता, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसका होता, करम मदीने वाले का बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमने बुनियाद ही गलत रख दी। कभी सोचा हमने? देखने खलेरे फुपेरे जा रहे हैं, मुमेरे जा रहे हैं, एक हंगामा एक मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ओ भाई, एक रात में किसी एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, 1000 बातें हैं। बस मैं चाहता हूं अपने इस कम वक्त में, मेरा अपना मिजाज हजरत में अपनी तकरीर के बीच में शेर व शायरी भी नहीं करता, मैं चाहता हूं